आइए दोस्तों देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्षेत्रफल में आयत से संबंधित बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। और ये आपको बता दूं ये समझने के ऊपर आधारित बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है और आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझना है। मैं आपको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो देखते हैं बिना कुछ देरी के। क्वेश्चन है, एक आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 21 सेंटीमीटर कम है। इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान के 7 गुने के बराबर है। इसकी लंबी भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी है। अब देखिए एक आयत है, समझना ठीक है ना, क्वेश्चन आपको रटना नहीं है। एक आयत की भाई लंबी भुजा तो लंबाई होती है और ये क्या होती है, चौड़ाई। अब उसने क्या बोला, एक आयत की जो छोटी भुजा है ना, ये वाली जो छोटी भुजा है लंबी भुजा से 21 सेंटीमीटर कम है। तो मैंने मान लिया लंबाई ए सेंटीमीटर है, लंबाई ए सेंटीमीटर है, चौड़ाई कितनी होगी, ए माइनस 21 सेंटीमीटर होगी। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि आयत की छोटी भुजा लंबी भुजा से 21 सेंटीमीटर कम है। मैंने लंबाई ए सेंटीमीटर मान ली, तो चौड़ाई कितनी होगी, ए माइनस 21 सेंटीमीटर। अब उसने क्या बोला है, आयत के क्षेत्रफल का जो मान है, आयत का भाई क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसकी परिधि, भाई आयत की परिधि क्या होती है, आयत का परिमाप ही क्या होता है, परिधि होती है। भाई आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। इसकी परिधि के संख्यात्मक मान के 7 गुने के बराबर है। अगर आप आयत की परिधि का 7 गुना कर दोगे ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ये हमसे बोला है। अब आपको बस मान रख देने और कुछ नहीं है। एल का मान कितना है, ए, और बी का मान कितना है, ए माइनस 21। अब देखिए 2, एल का मान ए है और बी का मान ए माइनस 21 है, गुणा 7। अब देखिए ये कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस 21 और ये कितना हो गया, 7 दूनी 14। और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2a माइनस 21 हो गया भाई, और 2a माइनस और 7 दूनी 14। तो इसमें 14 गुणा होगी तो 14 दूनी 28a, और ये कितना हो गया 21 गुणा 14, 14 का 14, 14 दूनी 28 और 1 29। ये आपका इतना हो गया। अब देखिए आपने एक चीज देखा, अब आपका यहाँ द्विघात समीकरण बनेगा, ठीक है ना। अभी आपका यहाँ द्विघात समीकरण बनेगा। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बता दूंगा और बेसिक से भी बता दूंगा, ठीक है ना। पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूं, ठीक है ना। अब देखिए ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो माइनस 21 से और माइनस 28 से कितना हो गया, 8 और 1 9, माइनस का 49a, और ये माइनस का इधर आके प्लस का, और इधर क्या बचा 0। आपको 294 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि फैक्टर का योग कितना है, 49 आए, क्योंकि यहाँ प्लस है। अगर यहाँ प्लस है तो आपको 249 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जो फैक्टर का योग है 49 आए। तो आपको देखिए 294 को आप काटिए पहले, और फिर 3 से, 3 चौक 12, 3 फिर 7 से। अब देखिए 2 3 6 6 7 42, और 42 गुणा 7 294, और 42 और 7 का योग 49 आएगा, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर माइनस 42a और माइनस 7a। अब आपको ये 42 और 7 ऐसे रखने की माइनस का 49 बचे, तो माइनस 42 से माइनस 7a करेंगे तो माइनस 49 आ गया, प्लस 294 बराबर 0। मैंने यहाँ से a कॉमन ले लिया, यहाँ कितना आ गया a माइनस 42। मैंने यहाँ से 7 माइनस 7 कॉमन ले लिया, तो ये अब भाई माइनस 7 का भाग लगेगा तो ये बचेगा, और माइनस 7 का 294 भाग लगेगा तो कितना आएगा, माइनस का 42 बराबर 0। अभी आपको ऑप्शन से बता दूंगा। तो a माइनस 42 है, यहाँ भी a माइनस 42 है, तो मैंने a माइनस 42 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा a, और यहाँ बचा माइनस 7 बराबर 0। तो a माइनस 42 बराबर 0 हो गया, और a माइनस 7 बराबर आपका 0 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए a बराबर कितना आ गया, 42 आ गया, और a बराबर कितना आ गया, 7। a के मान 2 हैं, ठीक है ना। लेकिन अब समझना, क्या आप a का मान में 7 लूं, 7 में से 21 घट जाएगा। अगर 7 में से 21, तो भाई लंबाई तो माइनस 14 आ गई, और जबकि ऋणात्मक लंबाई तो हो गई नहीं, सॉरी, जो चौड़ाई है वो माइनस में तो होगी नहीं। तो जो ए है, तो a का मान भाई, a का मान 7 तो हो नहीं सकता, क्योंकि भाई चौड़ाई फिर कितनी आएगी, हमारी माइनस में आएगी। तो ये तो बात तो भाई गड़बड़ी में है, ठीक है ना। तो ये a का मान हमारा 7 नहीं हो सकता। तो a का मान क्या होगा, हमारा a का मान क्या होगा, 42 होगा, ठीक है ना। अब देखिए लंबाई कितनी आ गई, 42 आ गई।
लंबाई 42 आ गई। अगर चौड़ाई पूछे तो 42 में से 21 गया, कितना आ गया 21 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा है, इसकी लंबी भुजा। लंबी भुजा क्या है, हमारी लंबाई है, तो ए का मान कितना आ गया 42 सेंटीमीटर आ गया। तो ये क्वेश्चन आपका अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। अब मैं इसको आपको ऑप्शन से भी बता देता हूं, ठीक है ना। अब मैं आपको इसको ऑप्शन से भी बता देता हूं, ठीक है ना। जैसे देखिए अब इसे हम ऑप्शन से कैसे कर सकते थे, ठीक है ना। उसने क्या बोली है, जो आयत की लंबाई है ना, आयत की जो छोटी भुजा है उसकी लंबी भुजा से कितना है, वो 21 सेंटीमीटर कम है, ठीक है ना। और इसके अब समझिए, जैसे ऑप्शन है हमारे 56, 39, 47 और 42। अब मैं ऑप्शन डायरेक्ट 42 को ही ले लेता हूं, ठीक है ना। आपको देखिए, आपको इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा टाइम ही लगेगा, ठीक है ना, लेकिन आप ऑप्शन से आप जल्दी कर सकते हैं, तो इसलिए आप, ठीक है ना, ऑप्शन से करें। मैंने जैसे ऑप्शन 42 ही ले लिया। भाई लंबी भुजा दे रखी होगी ऑप्शन में, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, इसकी लंबी भुजा की लंबाई पूछी है, तो एल का मान 42 है। और ये जो छोटी भुजा है वो लंबी भुजा से 21 सेंटीमीटर कम है, तो 42 में से 21 जाएगा तो ये चौड़ाई कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर आ गई। कोई दिक्कत। अब उसने बोला है इसके क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। और इसकी परिधि, परिधि क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई के संख्यात्मक मान के 7 गुने के बराबर है। अब देखिए क्या ये बराबर आ रहा है 42 गुणा 21, और ये कितना हो गया 2 सत्ते 14, और ये कितना हो गया 63। अब देखिए आप देखोगे तो ये कितना होता है, ये आपका 21 63 होता है। अब देखिए और ये सुनिए, देखना आप 21 ये रही और 21 इसमें, और ये क्या 14 थी 42 और ये रही 42। इसका मतलब क्या है, ये क्या बराबर है, तो ऑप्शन क्या होगा हमारा 42 होगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो मैंने आपको बेसिक भी बता दिया और ऑप्शन भी बता दिया है। आपको जौन सा तरीका अच्छा लगे आप इस क्वेश्चन को उस तरीके से करें। ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया आयत का बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक किया करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें।